अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरों के साथ साथ एक अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए आई है, जिसमें सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, चाहे वो ड्राइवर हों, खद्दामा हों, आमिल मजरा हों, आमिल मंजली हों, कुक हों, टीचर हों, इन सभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक बड़ी ही अच्छी चीज का ऐलान किया गया है, जो कि अभी तक सऊदी अरब के अंदर जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं उन्हें इस चीज का लाभ नहीं मिल रहा था। इसके अलावा एक बड़ी ही जरूरी खबर वो सऊदी अरब से अपने मुल्क छुट्टी जाने वालों के लिए है। तो जो लोग छुट्टी पर चले गए हैं या जो लोग छुट्टी पर जाने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए जवाजात की तरफ से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट देखिए सऊदी अरब के आरको कंपनी की तरफ से। तो देखिए इस न्यूज में आरको कंपनी लिखा हुआ है, ना कि आरामको। तो हो सकता है ये आरामको ही हो, लेकिन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो, जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के लोकल मार्केट की जरूरत को देखते हुए आने वाले सालों में यह कंपनी 6 मुल्कों से 5 लाख वर्कर मंगवाने वाली है। यानी दुनिया के 6 ममालिक से लगभग 5 लाख वर्कर नए वीजे पर सऊदी अरब के अंदर इस कंपनी के कहने के मुताबिक आने वाले सालों में आने वाले हैं, जिसके लिए ह्यूमन रिसोर्स से इन्होंने लगभग 27 अरब रियाल का मुआहदा किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि 2030 तक थाईलैंड और इंडोनेशिया से 4 लाख वर्करों को सऊदी अरब में मंगवाया जाएगा। इसके अलावा 4 मुल्क ऐसे हैं जहां से सिर्फ 1 लाख लोग सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए मंगवाए जाएंगे, जिसमें तुर्की, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और आज़रबाईजान, इन 4 मुल्कों से आने वाले सालों में 1 लाख नए वर्कर सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए आने वाले हैं। और बाकी 4 लाख वर्कर, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है, कि सिर्फ 2 मुल्क से आएंगे, इंडोनेशिया और थाईलैंड से। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि ये लोग पहले से ही सऊदी अरब के अंदर भरे पड़े हैं। इसके अलावा अगली जानकारी वो जवाजात की तरफ से है। तो जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं या जो लोग छुट्टी पर जाने वाले हैं या जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, उन सब को इस अपडेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसमें जवाजात का कहना है कि छुट्टी पर गए हुए लोगों के इकामे में अगर 3 महीने से कम की डेट बाकी है, यानी 80 दिन, 85 दिन ऐसा वक्त बाकी है, तो फिर वो अपने खुरूज औदा को अपने मुल्क में रहकर नहीं बढ़वा सकते। उसके लिए उन्हें सबसे पहले अपना इकामा रिन्यू कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है कि जब तक इकामे में 90 दिन का वक्त बाकी नहीं रहेगा, तब तक उनका खुरूज औदा नहीं बढ़ाया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप सऊदी अरब से अपने मुल्क छुट्टी पर चले गए और छुट्टी पर जाने के बाद में अपना खुरूज औदा बढ़वाते हैं, तो उसकी फीस अभी डबल कर दी गई है। पहले 100 रियाल हुआ करती थी, लेकिन अब अगर आप सऊदी अरब के अंदर नहीं हैं, अपने मुल्क गए हैं और वहां से आप अपने खुरूज औदा की डेट को बढ़वाएंगे, तो फिर हर महीने का 100 की जगह पर 200 रियाल पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आप लोग एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आप छुट्टी पर आए हैं तो आपका छुट्टी का पेपर एक्सपायर होने से पहले आपके इकामे में 90 दिन बाकी होना चाहिए, जिससे पहले आप सऊदी अरब वापस चले जाएं। क्योंकि अगर आपका इकामा 2 महीना, 2.5 महीना ही बाकी रह गया है और आपका खुरूज औदा एक्सपायर हो गया है, जिसके बाद अगर आप चाहेंगे कि आपका खुरूज औदा फिर से रिन्यू कर दिया जाए सऊदी अरब के अंदर से ही, तो उसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहले आपको अपना इकामा रिन्यू कराना पड़ेगा, जिसकी फीस भी डबल कर दी गई है। इसके बाद आप अपना खुरूज औदा रिन्यू करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि जब आप छुट्टी पर आएंगे तो उस वक्त अपने इकामे की जो डेट है वो जरूर चेक कर लेना कि आपका खुरूज औदा यानी री एंट्री एग्जिट वीजा एक्सपायर होने से पहले आप सऊदी अरब वापस जाने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार आपका खुरूज औदा एक्सपायर हो गया और बदकिस्मती से उस वक्त आपके इकामे में 3 महीने से कम का वक्त बाकी है, यानी 90 दिन से कम वक्त उसमें बाकी है, तो फिर आपका खुरूज औदा उस वक्त तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप अपना इकामा फिर से रिन्यू नहीं करा लेते, चाहे भले ही आप अपने इकामे को 3 महीने के लिए ही रिन्यू कराएं। क्योंकि अभी ये प्रावधान आ गया है कि कोई भी कमर्शियल वर्कर जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, वो अपने इकामे को 1 साल के अलावा आप अपने इकामे को 6 महीना या 3 महीने के लिए भी रिन्यू करवा सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले डोमेस्टिक वर्करों के लिए है, जैसे ड्राइवर, खद्दामा, आमिल मजरा, आमिल मंजली, कुक, टीचर, इनके लिए है।
तो देखिए इनके लिए पिछले साल यानी 2022 के मार्च महीने में एक ऐलान किया गया था कि इनके लिए एक नया कानून आ रहा है जिसमें इन्हें सेम वही लाभ वही फायदे मिलने वाले हैं जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, मौससे में काम करते हैं। जैसे कंपनी में काम करने वाले को हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, उसके बाद छुट्टी जाते वक्त उसको बोनस मिलता है। इसके अलावा वो उस कंपनी में कुछ ज्यादा साल तक काम कर लेता है तो उसका एक एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट भी मिलता है। तो ये सब फायदे डोमेस्टिक वर्कर को नहीं मिलती थी। तो इसके लिए पिछले साल 2022 के मार्च महीने में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि अब डोमेस्टिक वर्करों को भी सेम यही सुविधा यही फायदे मिलने वाले हैं। तो इसको लेकर के एक बार फिर से चर्चा गर्म होने लगी है, क्योंकि इसका ऐलान किए हुए लगभग धीरे धीरे 1 साल होते जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके लिए इस कानून पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। तो एक बार फिर से इस पर खबर चलने लगी है कि अब बहुत जल्द घरेलू कामगारों को भी वही सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी जो एक कंपनी में काम करने वाले वर्कर को मिलती है। इसके अलावा अगली अपडेट वो कुवैत की है। तो देखिए कुवैत के अंदर लगभग 3000 गैर मुल्कियों के ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल किया गया है क्योंकि इन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज करा लिया था। तो जैसा कि कुवैत के अंदर जो लोग पहले ड्राइविंग का जॉब कर रहे थे और बाद में उन्होंने अपना प्रोफेशन अपना मेहनत चेंज करा करके कोई दूसरा काम करने लगे हैं या फिर दूसरे काम के साथ साथ में ड्राइविंग भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ गैर मुल्की ऐसे हैं जो कुवैत के अंदर स्टडी करने के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो उनका भी ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। लेकिन जब उनकी पढ़ाई कुवैत के अंदर पूरी हो जाती है तो पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद में भी उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।